मैं जानना चाहता हूँ कि कैंगन में क्यों? किसी प्रोडक्ट के बगैर मार्केट में नहीं चल सकता है। कई बार अपलाइन बहुत अच्छा मतलब बिजनेस प्लान उनको देख के बनाया जाता है और कई जगहों पे मैंने देखा है कि अपलाइन के लिए बहुत डिफिकल्टी है, बिगनर के लिए प्लान बहुत है। का प्रोडक्ट से ही आपका माइंडसेट पता चल जाता है, क्योंकि ये तो बिजनेस प्लान है कैंगन का। ये एक जो शुरुआती रैंक के लोग होते हैं, बिगनर जिन्हें हम बोलते हैं, उनको ज़्यादा पैसा देता है या जो हमारे सीनियर लोग जो बड़ी रैंक पर चले जाते हैं वहाँ। तो सर, बड़े से बड़ा महल भी यदि आप बनाना चाह रहे हो, उसका ब्लूप्रिंट आपका सही नहीं है, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत कम समय में ही खत्म हो जाए। सो दोस्तों, आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। मैं अनूप वर्मा और आज मेरे पहले गेस्ट मेरे साथ आ चुके हैं, मिस्टर प्रेमपाल जी। और इनको किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, टीम कमांडो के फाउंडर हैं और हजारों जिंदगियों को बदल चुके हैं। हम सबके मेंटोर हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं। तो मैं स्वागत करता हूं प्रेमपाल जी आपका। थैंक यू अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपके स्टूडियो में आने के लिए, तो मैं वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने आपका। समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरुआत करते हैं। हम जिस मिशन पे हैं जहां लोगों की ज़िंदगियां बदलनी हैं, तो आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। सर पहले सवाल से शुरुआत करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि कैंगन में क्यों एक फौजी जो देश सेवा कर रहा था और आज भी सेवा कर रहे हैं, पर कैंगन ही क्यों? कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली अनूप जी, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। और फाइनली जब मैं अपने एक छोटे से गांव से निकला, और हर व्यक्ति अपने जीवन के सपने लेकर के जाता है, और मैं बहुत लकी भी हूँ, किस्मत वाला हूँ कि मुझे देश सेवा करने का मौका मिला और आर्मी के थ्रू, और आज यहाँ तक पहुँचने में मेरे इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रोल है। बट कहीं न कहीं उस जॉब से मतलब मुकरा नहीं जाएगा कि जॉब में एक टाइम का इश्यू रहता था, एक अपनी पर्सनल अपनी लाइफ़ को, फैमिली की लाइफ़ को थोड़ा-सा कमी हो रही थी। और फाइनली मैं अपने आर्मी के करियर को लगभग मैं 16-17 साल कर भी चुका था। तो रिटायरमेंट लेना ही था, और एक रिटायरमेंट के बाद में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है कि कोई जॉब करे या कोई अपना बिज़नेस करे। तो तभी कैंगन मेरी ज़िंदगी में आया और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। और फाइनली हेल्थ का इसमें फुलफिल नेस हो रही थी, तो फिर सर कूद गए। बहुत बढ़िया सर। और आपका कूदना मैं समझता हूँ हजारों लोगों के लिए मतलब फ्रूटफुल साबित हुआ कि आप नहीं आज कूदते तो बहुत सारे लोगों को मौका ही नहीं मिलता था ये। आज कह सकते हैं इस बात को। जी बट जब मैं डिसीजन ले रहा था, तो हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक हमारी जर्नी पहुँचेगी। बिल्कुल। तो एक सवाल मन में उठता है कि कैंगन से पहले पीपी सिंह जी एक फौजी थे, कमांडो थे, और आज लगभग 7-8 साल का जो ये सफर निकला है, क्या बदलाव आए हैं? कैंगन से पहले के पीपी सिंह और आज के पीपी सिंह में क्या अंतर है? एक्चुअली अनूप जी, ये शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि आप पहले से और अभी में परिवर्तन है। खैर, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा स्पेसिफिक, बट बहुत सारे चेंजमेंट आए हैं। कुछ प्रमुख चीज। जैसे कि आज से जब मैं जॉब करता था, तो नो डाउट मैं अपनी फ़ौज के लिए अपनी एक पहचान थी, बट सिविल में कोई पहचान नहीं थी। अपनी मतलब सामाजिक लेवल पर कोई पहचान नहीं थी। आज कैंगन ने सबसे बड़ी पहचान तो ये दी है कि टीम कमांडो का फाउंडर बनने का मौका मिला। आज समथिंग पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ तो 2500 से 3000 हमारे साथ परिवार जुड़े। और इससे ज़्यादा एक पहचान की बात करूँ और अपने परिवर्तन की बात करूँ, तो आज मेरी एंटायर फैमिली में आज हेल्थी इशू में बहुत सारे चेंजमेंट आए हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत सारे चैलेंज रहते थे। फाइनेंशियली भी काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं। एक छोटा-सा सपना लेकर के अपने जॉब में गए, लेकिन आज बहुत सारे फाइनेंशियली भी चीज़ें एज अ बदली हैं। ह्यूमन बीइंग क्या चेंज है? ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो सबसे पहले तो इंसान का यदि सफलता का कोई रास्ता या पहला कोई स्टेप कहूँ, तो बिग थॉट, सोच बड़ी होगी। सोच बड़ी हुई।
पहले छोटी चीज़ों पे ही अपना फ़ोकस रहता था, छोटी इनकम, छोटे घर, छोटी गाड़ी, छोटा अपने बच्चों का एजुकेशन, छोटी सब सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर एक फाउंडेशन लगती थी। तो सबसे पहला एज़ ए ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आज मेरी सोच और आज से 5 साल, 6 साल पहले के पीपी सिंह की सोच में ज़मीन आसमान का और फ़र्क शायद है। यही वजह है कि आपकी टीम में भी लोगों की सोच आप ही के उस पे चलती है। डेफ़िनेटली मेरी आज बिल्कुल। साथियों के साथ में जब बातचीत होती है और उनके ड्रीम, उनकी थॉट प्रोसेस को देखते हैं, तो मुझसे भी बड़ी सोच लेकर के आज डेवलप बहुत हो रहे बढ़िया हैं। सर। पीपी सर, क्या विज़न है आपका? मिशन क्या है? किस मिशन पे काम कर रहे हैं आप? देखिए, आज हमारी गवर्नमेंट की बात करें या हमारी सरकारों की बात करें, तो उनका भी एक अपना एक पर्सनल विज़न है। लेकिन गवर्नमेंट को यदि हम अपने देश को यदि एक बड़े लेवल ग्लोबली हम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हेल्दी भारत होना चाहिए। और इस मिशन को हम पिछले 6 साल से लेकर के चल रहे हैं। आज से हज़ारों साल पहले हमारा देश नेचुरोपैथी के लिए और नेचर से होने वाली चीज़ों के लिए महागुरु था, आज भी हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं चीज़ें विलुप्त होती जा रही थीं। तो पहला तो मिशन यही है कि हम हमारे माध्यम से या इनएजिक के थ्रू हम हज़ारों लोगों को हेल्थ दे पा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम 2030 तक 1 लाख परिवारों तक हम पहुँच जाएँगे, कि 1 लाख परिवारों तक हम इस वाटर के थ्रू, इस कैंगन वाटर के थ्रू हम लोगों को नेचुरली, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ हर व्यक्ति ये मेडिकल डिवाइस परचेज़ करके ही आए। तो हेल्थ का हमारा पहला मिशन है और हम हमारी सरकार के साथ हम पूरी तरह से समर्पित होकर के, कि हमारी हिंदुस्तान की सरकार का भी ये मिशन है। तो 1 लाख हेल्थ परिवारों तक दवाइयाँ मुक्त कराना उनके जीवन में, कुछ ऐसा? दवाइयाँ तो देखिए सर, हर समझदार व्यक्ति जब उसकी बॉडी में ग्रोथ आती है तो ऑटोमेटिक छोड़ते चले जाते हैं। हमारा दवाइयों से नहीं है, कि एक इंटरनल उनको ये समझ आए कि हमारा जीवन सबसे ऊपर है। जीवन ही सब कुछ है और जीवन में एक फ्यूल का जो काम करता है, वो है पानी। ओके। तो सर, क्या लगता है ये जो कैंगन बिज़नेस है हमारा, इसका हीरो हमारा प्रोडक्ट है जो इतना जानदार है, या हमारा बिज़नेस प्लान है जो इतना शानदार है? एक्चुअली अनूप जी, ये बड़ा आपका जो क्वेश्चन है ना मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बट इसका आंसर मैं अपने नज़रिए से दूँ तो दोनों। मतलब दोनों ही हीरो हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी एज़ ए ह्यूमन बीइंग किसी प्रोडक्ट के बगैर मार्केट में नहीं चल सकता है। प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा लोगों के दिलों में आप अपनी जगह बना पाओगे और लोगों को लगेगा कि सच में मेरा पैसा सही जगह यूज़ हुआ है। लेकिन एक प्रोडक्ट के साथ-साथ आप मार्केट में उतरेंगे तो सही, लेकिन लोगों के जीवन में उसके वेल्थ की ग्रोथ नहीं आएगी, तो वो आपके साथ जीवन भर नहीं चलेगा। तो मैं यदि बिज़नेस के एंगल से देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ 100% बिज़नेस सबसे बेस्ट है। और यदि मैं प्रोडक्ट के फ़ायदे देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट बहुत 100% फ़ायदेमंद है। तो मैं ये कहूँगा सर, दोनों। नहीं, बात बिल्कुल सही गई सर। दोनों ही हमारे हीरो हैं। पर अक्सर मैंने देखा है कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पर जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, आप भी इससे पहले 1-2 कंपनियों को कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। तो कहीं न कहीं या तो बिगिनर के लिए वहाँ डिफ़िकल्टी होती है, कई बार अपलाइन बहुत अच्छा मतलब बिज़नेस प्लान उनको देख के बनाया जाता है, और कई जगहों पे मैंने देखा है कि अपलाइन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है, बिगिनर के लिए प्लान बहुत अच्छा है। तो कैंगन के प्लान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कैंगन का प्रोडक्ट से ही आपका माइंडसेट पता चल जाता है, क्योंकि अभी तक हमने हमारी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट को देखेंगे तो फ्री से लेकर के 2000, 5000, 10,000, मैक्सिमम 15,000 रुपये तक प्रोडक्ट की कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग ही 2,20,000 रुपये से होती है। तो यानी कि लगभग 200 गुना आपको प्रोडक्ट को देखते ही अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि जब हम इस बड़ी सोच के साथ जब इस मार्केट में उतरते हैं, तो वैसे ही हमें वैसे ही सोच वाले व्यक्तियों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का सबसे अच्छा रोल ये आता है कि हम इस प्रोडक्ट को लोगों को फ्री सैंपलिंग कराते हैं। बिल्कुल। और जब उनको फ्री सैंपलिंग होती है
और अनलिमिटेड टाइम तक कराते हैं। जब तक उनको मेंटली और इमोशनली सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक उनको सैंपलिंग कराते हैं, देन वो फिर चल के आते हैं। तो उनके लिए फिर हेल्थ बहुत ऊपर हो जाती है, फिर अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, और जैसे ही टर्नओवर बड़ा होता है तो लोग इमीडिएटली जो हेल्थ के लिए आए थे वो शिफ्ट कर जाते हैं बिजनेस में, और फिर उनके सारे सपने साल, 1.5 साल, 2 साल में ही फुलफिल होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन था उसको और थोड़ा सा मतलब मैं आपको पूछने की कोशिश करता हूँ दोबारा से कि ये जो बिजनेस प्लान है कैंगन का, ये एक जो शुरुआती रैंक के लोग होते हैं, बिगनर जिन्हें हम बोलते हैं, ये उनके लिए ज्यादा फ्रेंडली है, उनको ज्यादा पैसा देता है, या जो हमारे सीनियर लोग जो बड़ी रैंक पर चले जाते हैं वहां ये फ्रेंडली है? क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है सर कि बिजनेस में कई बार अपलाइंस तो पैसा कमाते हैं, पर बहुत सारी कंपनियों में जो नए लोग हैं, छोटी रैंक पे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं बनता। पर क्या कैंगन भी ऐसा ही है, इसमें कुछ अलग है आपके नजरिए से? देखिए सर, मोस्टली जितनी भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं 2-3 तरीके के प्लान से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जनरेशन प्लान में करेंगी, बाइनरी में करेंगी, या फिर यूनि लेवल में करेंगी। बट मैंने जो देखा कैंगन में, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ तो जैपनीज है, ऑनेस्टी के साथ वो पूरी दुनिया में बहुत कम समय में इस कंपनी को बहुत ब्राउड रूप पर लेकर चले गए। दूसरा सबसे अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ पर जब भी कोई स्टार्ट करता है तो उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जिस तरीके का इनका पेटेंट प्लान है, 8 पॉइंट बिजनेस प्लान है, उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्टली भी उतना ही आता है, इनडायरेक्टली भी उतना ही आता है। यानी कि आप यदि बाइनरी में काम कर रहे हैं तो पता चला कि एक लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई और दूसरी लाइन आपकी छोटी रहेगी, तो पैसा आना बंद हो जाएगा जी। लेकिन यहाँ पर आपकी सिंगल आपका एक भी व्यक्ति यदि वर्किंग में है और वो जिस भी आपके लाइन में है वहां से उतना ही पैसा आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और रही ऊपर की बात, तो जैसे ही आप 6A के ऊपर जाते हैं तो सर ग्लोबली इनकम भी आती है, बट वहां तक सोच ही नहीं पहुंच पाती है। और जो लोग 6A, 6A 2-2-3 हो जाते हैं तो उनके पास तो सर फिर इतना बड़ा विजन बन जाता है कि दोनों ही रूप से ये प्लान दोनों के लिए, दोनों के लिए। और बिगिनर के लिए फास्ट मोमेंटम है, फास्ट मोमेंटम। ओके, बहुत अच्छा से समझाया सर आपने। पर एक बड़ा इस समय इंडिया में हम देखते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग और MLM को लेके बड़े सारे मीम्स बनते हैं। अभी हाल ही में एक सज्जन फेमस हो गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। पर आपको क्या लगता है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग, और हम स्पेशली कैंगन की बात कर रहे हैं, क्या ये करियर हो सकता है किसी के लिए? सर मेरा जो है ना, आज के युवा हैं, जो 20 साल 22 साल का लड़का है, क्या वो अपना करियर तलाश सकता है इसमें? सर देखिए, आज मेरी लगभग 40 प्लस मेरी अभी एज हो गई। 35 साल मैंने अपने जीवन के एक गवर्नमेंट एक डिफेंस में दिए, वो भी अपने आप में एक करियर वो था, लेकिन वहाँ से भी मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि वहाँ का भी एक टाइम पीरियड है। तो ये 100% करियर बिजनेस प्लान है। और रही MLM और जो मार्केट में जो बेकार की चीज़ें चल रही हैं, सर कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर लोगों के साथ चीटिंग या लोगों के साथ गड़बड़ नहीं बिल्कुल होता है। सही बात है। एक्चुअली यहाँ पर यदि देखा जाए तो अनूप जी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी फील्ड का इशू नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी आज की डेट में विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के क्या स्टैब्लिश हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी चीज़ों के साथ साथ में कॉपी और कुछ गलत चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो जितनी भी चीट फंड कंपनियां हैं, जितनी भी आपकी मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, जो रातों रात करोड़पति बनाने की जो बातचीत करते हैं, उन कंपनियों की वजह से सर ये मार्केट तो बदनाम हो मतलब रहा है। सर लोगों को पहले ये समझना होगा कि कौन सी जेन्युइन कंपनी और कौन सी कंपनी असल मायने में फ्रॉड करने ही आई है। एक्चुअली जो करियर को बनाने के लिए आता है ना सर, तो लाइक के जैसे आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो बस खूबसूरती देख करके थोड़ी ना शादी कर देते हैं। आप बच्ची की आप एजुकेशन देखते हैं, उसका मेंटल एटीट्यूड देखते हैं, फिर उसका परिवार देखते हैं, बिल्कुल। उसकी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की आजकल तो एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन स्टार्ट कर दी है। दूसरा, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल रेगुलेशन अभी इसके ऊपर बन चुके हैं। तीसरा, इस बिजनेस की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक विज़न के साथ आपको यदि लगता है कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर सकते हैं।
और उसमें मैं आपके करियर की बात आपने जो करी थी, मैं बना रहा हूँ ना अपना करियर सर। बिल्कुल सर। एक चीज मैं देखता हूं सर बाजार में, पहली बार कोई व्यक्ति सही कंपनी में आ जाए, गॉड प्लान हो सकता है, कंपनी गलत मिल जाए, ये भी गॉड प्लान हो सकता है। पर मैं देखता हूं लोग अक्सर शायद किसी लालच के चलते या जल्दी करोड़पति बनने के लिए वो खुद बार बार कंपनियां बदलते हैं और हर बार वो एक ही गलती कर रहे होते हैं। तो ये क्या सोच है, इसको कैसे रोका जाए या समझाया जाए लोगों ये को? ना अनूप जी, जो मैं इस चीज को समझ पाया हूँ ना कि देखो, लालच बुरी बला बचपन से ही हमने किताबों में पढ़ा है, लालच बुरी बला, और जिंदगी में सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे एक बेबी को पैदा होने में लगभग नेचुरली 9 महीने लगते हैं, प्लस माइनस 2-3 महीने अप एंड डाउन। अब यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो बेबी 3 महीने में पैदा हो जाए या 4 महीने में पैदा हो जाए, तो नेचुरली वो अनग्रोथ है। तो वैसे ही जितनी भी चिट फंड मनी सर्कुलेशन कंपनियां, मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, जो ये कहती हैं, उनका पहला ही वर्ड होता है कि आपको कुछ नहीं करना। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, आप पैसा लगाइए और कुछ नहीं करना, तो समझ लेना कि आपके साथ बहुत कुछ होने कुछ वाला है। आना भी नहीं है, जो है वो भी निकल जाएगा। वो निकल जाएगा। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा इशू है। तो सर, बड़ी सक्सेस कैंगन में ये जो हमारे ड्रीम लेवल्स होते हैं, -3, -4 एंड अबव, -10 तक का वो है, इसके लिए क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? कैसे वो ये मकसद तक पहुंचे? ये सवाल ना बहुत ही आपका भारी सवाल है। एक्चुअली कोई भी रैंक इंसान से और इंसान की सोच से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देता है ना सर, वो सब आप अचीव कर सकते हो। आपको बाहर यदि बहुत बड़ी ग्रोथ चाहिए, तो उसका सेम उल्टा कर दीजिए, आपको अंदर अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि एज ए लीडर या एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ पे इंसान काम नहीं करते हैं, लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता है। अब इंटरनल वैल्यूज़ की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हमने बचपन से सुना है ऑनेस्टी, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग करने की क्षमता, लोगों की मदद करने की नीयत, बड़ा विजन, साथ में आपका एटीट्यूड, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, ये सब इंटरनली ग्रोथ है। आप दूसरे के पैसे पर, दूसरे की चीज़ों पर नज़र ना रखें। आपके लिए पूरी दुनिया में अबंडेंस में चीज़ें हैं। ये सब सारी चीज़ें जब लोग परिवर्तन नहीं करते हैं अंदर, तो उनके बाहर जो भी अचीवमेंट होते हैं वो भी कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। लेकिन लगातार जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, अपनी वैल्यूज को अपग्रेड कर रहा है, कुछ दिन के बाद चमकना स्टार्ट हो जाता है, उसकी दुनिया पूरी अलग ही हो जाती है। तो इस दुनिया में बाहर की चीज़ों को देख करके आपको प्रभावित नहीं होना है। आपकी बाहर की चीज़ें आपको कुछ पल के लिए अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन यदि आपको विदाउट इंटरनली चेंजमेंट किए हुए यदि अचीव हो गई, तो आपसे वो चली जाएंगी बहुत जल्दी। परमानेंट अचीवमेंट के लिए लगातार इंटरनली आपको ग्रोथ करनी चाहिए, और वो ह्यूमैनिटी, इंसानियत को आपको पहले जिंदा रखना पड़ेगा सर। बहुत सही जवाब दिया सर, और बहुत अच्छे से क्लियर किया। प्रेमपाल जी, मैं जो समझा, ये बिजनेस या जीवन में जो सफलता, बड़ी सफलता हम चाहते हैं, बात सफलता की हो रही थी, ये बिना गुरु के, बिना सही मेंटोर के पॉसिबल नहीं है। पर एक सही मेंटोर का चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा का जब दिन था, अभी कुछ दिनों पहले निकली है, तो उसमें मैं देख रहा था कि गुरु के प्रति बहुत सारे लोग बहुत आभार व्यक्त कर रहे थे, पर कुछ लोग वहां पर भी मीम्स बना रहे थे। मैंने कई मीम्स मैं आपको बताता हूँ, तो बड़ा अजीब लगता है कि आज के समय पे एक सही गुरु को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। एक मीम्स मैंने देखा, आजकल गुरु नहीं गुरु घंटाल घूमते। एक मीम्स मैंने देखा कि जो मिला वो सभी गुरु निकले। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब एक सही मेंटर कैसे मिलेगा? ऐसा मेरा मानना है अनूप जी, कि हम मीम्स और रील के अकॉर्डिंगली यदि गुरु की हम परिभाषा बना रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें हमें बहुत करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो जितने भी मीम्स, रील या इंस्टा पर 1 मिनट की जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं किसी भी प्रोफाइल के प्रति, वो अपना खुद का उनका एक बिजनेस है, खुद का उनका एक उससे
फॉलोवर क्रिएट हो रहे हैं, वो खुद बड़ा पैसा बना रहे हैं उससे। लेकिन दूसरे किसी के प्रोफाइल को बदनाम करके, गलत चीज़ें करके लोगों को पॉजिटिविटी में कम इंटरेस्ट आता है, लोगों को नेगेटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, वो उनका समझना पड़ेगा कि वो अपना एक बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक गुरु की बात करूं तो इंसान के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म जब वो माँ के गर्भ से लेता है, और दूसरा जन्म जब वो किसी गुरु के सानिध्य में आता है और उसे पता चलता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। और ऐसा गुरु यदि किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सिस्टम को फॉलो करते हुए, जो कंपनी की एथिक्स चीज़ों को फॉलो करते हुए, और वो किसी और गुरु को फॉलो कर रहा हो, आपको उसको आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब। मतलब जो खुद किसी के सबमिशन में हो, उसके सबमिशन में जाइए, आप जाइए। ये मत कि मेरा जो गुरु है उसके ऊपर फिर वो बोलता है बस आई एम द बेस्ट, तो फिर मुझे नहीं लगता है फिर उनके साथ आपको जाना चाहिए। बड़ा अच्छा, मतलब आपने एक फॉर्मूला बताया, ये बड़ा है। और मैंने एक बार एक अपने सीनियर से सुना था सर कि अगर शिष्य रेडी है तो गुरु मिल ही जाते हैं। डेफिनेटली सर, यार आजकल अच्छे शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरू में जब चीज़ें नहीं आती हैं या उनकी चीज़ें कम डेवलप होती हैं, तब तक वो गुरु को भगवान से कम दर्जा नहीं देते। और जैसे ही गुरु से 4 बातें सीखी, 4 कदम चले, उनसे ही उनका कंपटीशन हो जाता है। तो अज्ञानता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस बात पे। सर, किसी भी बिजनेस का जो हम सबके जो मकसद हैं वो बड़ी रैंक अचीव करना, जो हम सबके सपने हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है सतपाल जी, वो डेस्क 10 की हमें बात करते हैं, और उनके आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये डेस्क 10 पॉसिबल है। पर उसके लिए जो सही स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कई बार गलत हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते और रैंक उनसे दूर होती जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने ये बहुत अच्छा एक एज ए एनर्जीशियन नेटवर्कर के लिए बहुत शानदार आपका क्वेश्चन, और इसकी वजह से हम बहुत पीछे हो गए। बट कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अभी हमारे अंदर काम करने की क्षमता है और बड़ा सोच रख करके चल भी रहे हैं। अभी तो एनर्जी की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी इंडिया में तो बिल्कुल सर, बड़े से बड़ा महल, बड़े से बड़ी आपकी कोई भी आप जीवन में यदि अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं, या कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की बात करें, या बड़ी से बड़ी कोई और भी अथॉरिटीज़ की बात करें, उसका हर का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो सर, बड़े से बड़ा महल भी यदि आप बनाना चाह रहे हो, उसका ब्लूप्रिंट आपका सही नहीं है, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत कम समय में ही ख़त्म हो जाए, या हो सकता है बन ही ना पाए। तो वैसे ही स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल है, और स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको अपने सीनियर मेंटोर के साथ बैठना चाहिए। और डैश 10 ये किसके लिए बना है सर? कंपनी ने यदि डैश 10 बनाया है तो जब कंपनी ने स्टार्ट किया होगा तो शिक्षे भी लोगों के लिए बड़ा टिपिकल था। जैसे आज लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं शिक्षे बन जाऊं, शिक्षे मेरी सफलता है। तो जिंदगी में डैश 10, डैश 2, डैश, ये एक आपके लिए एक पड़ाव है। जिंदगी में जीवन भर ग्रोथ करते रहना, लगातार काम करते रहना, लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना ही जीवन है। स्ट्रक्चर के साथ करेंगे तो थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा। आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, आपके लिए एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आप उस पर जाते हैं तो आप 4 घंटे में पहुँच जाओगे। और आप यदि गलियारे से, खेतों से आप किसी और थोड़ी सड़क ले ली कहीं से, फिर आपने रास्ता पकड़ लिया, पहुँचेंगे तो सही सर, बट आपको वक्त लगेगा अच्छा खासा। तो स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए और स्ट्रक्चर पर करना चाहिए। और सर डैश 2, डैश 3, डैश 4, डैश 5, डैश 6 तक अपने हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो सर डैश 10 भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर। और मैं समझता हूँ कि एक समय आएगा जब डैश 10 हमारे आंखों के सामने हम बनते हुए देख रहे होंगे लोगों को। और हम बनेंगे ना, मेरी टीम से बनेंगे और सर। ये ज्यादा बात है, क्या बात मेरी कही टीम से आपने, बनेंगे। क्या बात कही सर आपने।
एक बड़ा गूढ़ क्वेश्चन है सर, और एक बड़ी दुविधा है कि जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ग्रोथ करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो डाउनलाइन और अपलाइन के रिश्ते हैं, इसमें बड़ी शुरुआत से थोड़ा सफलता आते आते बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। डाउनलाइन अपलाइन के जो रिश्ते बिगड़ते हैं, एक कंपटीशन पैदा हो जाता है डाउनलाइन अपलाइन में, जो मतलब बड़ा गलत लगता है। कभी समझ में नहीं आता कि वहां कैसे कंपटीशन पैदा हो सकता है, पर फिर भी ये रिश्ते कैसे सुधारे जाएं। देखिए सर, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए और पूछा क्योंकि आपने बहुत ट्रेनिंग रिलेशन डेवलपमेंट पे दी है, रिलेशनशिप पे दी है, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता इसका कोई जवाब दे सकता। देखिए सबसे पहले अनूप जी, इसमें बहुत मैं सब साथियों को यही कह सकता हूँ कि अभी तक के सबसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में रिलेशनशिप ही सब कुछ है। यदि खुद का रिश्ता खुद के साथ नहीं है तो आपके जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपका रिश्ता आपके परिवार, आपकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में वो जो खुशियाँ आ सकती हैं वो आकर के भी चली जाएंगी। ऐसे ही आपका, आपके अपलाइन का रिलेशन क्यों अच्छा होना चाहिए और क्यों अच्छा नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो लोग जुड़ते हैं लालच के लिए, लोग जुड़ते हैं शॉर्टकट के लिए, और उनको लगता है कि मुझे पैसा मिले कमाने के लिए, काम मेरी अपलाइन करे। और ऐसा लोग करते भी हैं। अपलाइन उनकी काम करती है प्रॉपर। जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे साथी उनको, क्योंकि जो व्यक्ति आज जुड़ा है उसे तो कुछ पता ही नहीं है, और उसको एक लेवल तक ले जाने के लिए वो निरंतर काम करते हैं, अच्छे से सिस्टमेटिकली काम करते हैं। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। जी। जब एक छोटा बच्चा होता है, तुतला के बात करता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो पिताजी उसके लिए आइडियल होते हैं। और वो बच्चा बोलता है, पापा पापा ये अंगूर मीठे कैसे होते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम सो जाते हो ना तो भगवान जी आते हैं और इसमें रस भर के चले जाते हैं, इसमें चीनी घोल के चले जाते हैं। क्योंकि यदि आपको 5 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को समझाना पड़े तो समझाना पड़ेगा। अब वो बच्चा बड़ा होता है, हाई स्कूल इंटर करके ग्रेजुएशन करता है, 15-18 साल में वो एकदम चीज़ों को समझने लगता है। और उसका फिर जब वो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली चीज़ों को समझता है तो उसको लगता है कि मेरे पापा को कुछ नहीं आता है, मेरे पापा तो मुझे बेवकूफ़ बनाते थे, ये तो साइंटिफिकली ऐसे-ऐसे इसमें तो रस भरा जाता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और वो फिर अपने पिताजी का सबसे ज़्यादा एंटी हो जाता है। ऐसे ही नया नेटवर्कर या नया कोई व्यक्ति आता है तो वो सारी बातें फॉलो करता है अपलाइन की, और जब उसे कुछ बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं तो उसको लगता है मुझे सब आता है, इसको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। अब जब वो 20, 25, 28 साल का हो जाता है तो उसकी शादी होती है, और जब उसकी शादी होती है तो उसका भी बच्चा पैदा होता है, और वो भी तुतलाती भाषा में वही 3 साल 5 साल का होकर के कहता है, पापा पापा ये अंगूर मीठे कैसे होते हैं। तब उसे उसको आंसर देना नहीं आता है, तब उसको अपने पिता की याद आती है कि मेरे पिता सब जानते थे, अब मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं। तो ये एक प्रोसेस है। नो डाउट एक थोड़ी सी जब शॉर्ट अचीवमेंट मिलता है तो उसके बाद वो अपलाइन का स्वाभाविक है उनके साथ होता है, लेकिन जब उनकी टीम आती है तो वो सब सिखा देती है उनको। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं अपलाइन को ही कहूँगा कि वो अभी अज्ञानता में है, उनको मैच्योर्ड होने दीजिए। तब तक आप अपने रिलेशन खराब मत करिए, आप उनके साथ कंटिन्यूअस ऊपर से नज़र रखिए और उनको ग्रोथ होने दीजिए। बिल्कुल, पर इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है सर। हमने जब से इस बिजनेस को शुरू किया तो उसमें जो सबसे प्रमुख ट्रेनिंग हमें मिली, जो हमने सीखा, और मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अलावा ये चीज़ कहीं भी सिखाई जाती हो, हमें 3 कार्डिनल रूल सिखाए गए हमेशा। हर ट्रेनिंग में हमें वो सुनने को मिलते हैं, आपसे हजारों बार सुने हैं हमने, जो मुख्य 3 कार्डिनल रूल है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में क्या सच में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत होती है, एज अपलाइन एज डाउनलाइन, कोई भी करता है। देखो सर, अपनी समाज से उठा करके देख लीजिए, कानून बने हुए हैं, और जब उस कानून को तोड़ता है तो उसके हमारे कानून की व्यवस्था के हिसाब से दंड बने हुए हैं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ कानून है जिसको हम 3 कार्डिनल रूल कहते हैं। कार्डिनल मीन्स यदि ये करोगे तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। वैसे ही 3 ही नहीं है, बहुत सारे कार्डिनल रूल हैं, बट बेसिक 3 के ऊपर बात करें और उनको ब्रेक करता है तो नो डाउट उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या फिर उसको एक वार्निंग तो देनी चाहिए।
और दोबारा तिबारा यदि वही प्रैक्टिस हो रही है बार बार, तो उनको फिर आपको अपनी टीम से साइड करना चाहिए, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारी टोकरी के सेबों को सड़ा सकता है। तो ये कार्डिनल रूल को भी समझना पड़ेगा। और कार्डिनल क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इंसान की इंसानियत से जुड़े हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें या कहीं की भी बात करें, लोगों को जब तक पैसे कमाने की समझ नहीं होती है, उनके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। और या उनके पैसे के साथ इमोशनली ब्लैकमेल करता है या उनके इमोशन के साथ खेलता है, तो उनको हार्टली उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल। दूसरा इसमें चरित्र, भगवान श्री राम का सबसे बड़ा एक लाइन है, जब रावण और भगवान श्री राम का युद्ध हुआ था, तो लक्ष्मण को जब भेजते हैं तो उन्होंने कहा है रावण ने कि राम इसलिए जीता क्योंकि वो चरित्रवान था, बिल्कुल, मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं चरित्रहीन था। और तीसरा, हम पब्लिक डीलिंग में हैं। आपको भी पता है सर, अपनी बात को कन्वे करने के लिए हमें 10, 15, 18, 12 लोगों से गुजरना पड़ता है, और कई बार तो अज्ञानता में कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद जब कोई एक व्यक्ति आता है और उसको कोई लालच से, कोई गलत तरीके से गलत प्रैक्टिस करके लेके जाता है, तो उसको हार्डली तकलीफ होती है। इसलिए ये 3 रूल डायरेक्ट सेलिंग में हमारे गुरु जो मेंटोर रहे उन्होंने बनाए थे। तो आप जैसा करेंगे तो ये प्रकृति का सिद्धांत है सर, प्रकृति आपको 7 गुना आपके साथ लौटाएगी। बहुत अच्छे से क्लियर किया सर इस क्वेश्चन को आपने। तो मतलब एक बात जरूर समझ में आई कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन हो जाए वो सुधारा जा सकता है, पर करेक्टर अगर अप एंड डाउन होगा तो उसके लिए शायद पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सुधारा जा सके या उसको माफ किया जा सके। बहुत सही बात कही आपने सर। एक क्वेश्चन है, आज हम बैठे हैं 2025 लगभग खत्म होने पे है, और जैसा कि आपने बोला आपका जो मिशन है वो 2030 तक आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। तो क्या देखते हैं सर आप अगले 5 साल में, क्या गोल्स हैं आपके? देखिए, अभी तो मैं 1-2 लाइन में ये कहूंगा कि अभी तो जान बाकी है, अभी तो इम्तिहान क्या बाकी बात है। अभी तो हमने 2,500-3,000 4,000 परिवारों तक पहुंचे अपनी हैं, टीम के थ्रू पहुंचे। अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। पूरा हिंदुस्तान सर, लाख लोगों का विजन है, मिशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस 5 साल में हम यदि 100 लोगों के जीवन में भी हम उनके परिवार से उन होने वाली लाइलाज बीमारियों का समाधान दे पाए और उनको सच में एक अच्छी हेल्थ दे पाए, तो सर हमारे लिए सबसे बड़ा सपना है। और इसके लिए हमारा आज बिल्कुल मैं ओपनली आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं कि लाखों लोगों को जीवन को बदलने के लिए 10 लाख भी बदलने पड़े ना सर, और कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ा, कितने भी शहर से जाना पड़ा, कितने भी लोगों से मिलना पड़ा और कितने भी साथियों के साथ दिन रात काम करना पड़ा, करेंगे सर। क्योंकि हिंदुस्तान सर, इसीलिए तो शायद इस टीम का नाम टीम कमांडो है, बस क्योंकि कमांडो की तरह काम कर रहे हैं। और ये मेरा मिशन नहीं है, मेरी इंटायर टीम का मिशन है। मेरी जितने भी लीडर्स हैं, आज 60 लीडर जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनसे हौसला और अच्छा बनता है। सर, एक आखिरी सवाल और इसके साथ ही हम इस सेशन को आज समाप्त करेंगे। आपकी नजर में प्रेमपाल जी सफलता की परिभाषा क्या है? हैप्पीनेस। बिल्कुल। जीवन में आपके पास हेल्थ नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते सर। बिल्कुल सही कहा। आपके परिवार की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस परिवार में आप उन चीजों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फैमिली की, वो नहीं दे पा रहे हैं, आप खुश नहीं रह सकते सर। आपके पास पैसा भी है, सेहत भी है, आपका परिवार में आपके रिश्ते अच्छे नहीं है सर, आप खुश नहीं रह पाओगे। और ये तीनों चीजें आपके जीवन में हैं, भगवान की, ईश्वर की आपके ऊपर अपार कृपा है, और आप इन तीनों चीजों के साथ नेचुरली जब हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, इससे बड़ी सफलता नहीं है। और पैसे से सफलता आती, पैसे से खुशी आती, तो हमारी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, खुश रह करके पैसा आ रहा है। क्या बात है, क्या गोल्डन लाइन कही है, पैसे से खुशी नहीं, खुशी से पैसा आ सकता है। और जब खुशी से पैसा आ रहा है तो हेल्थ भी आती है, रिलेशन भी अच्छे होते हैं, समाज में आप अच्छा करते हैं, और फाइनली हाथ खाली आए थे, खाली हाथ जाएंगे,
लेकिन हंसते हुए आए थे, हंसते हुए जाएं, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल सही बात कही सर। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बस एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा कि जाते हुए आपके हाथ खाली होने चाहिए, पर जो जिनको आप छोड़ के जा रहे हो, जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए क्या करके जा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो दोस्तों, आज का ये सेशन इतना शानदार सेशन रहा, इतनी बड़ी सफलताओं की कुंजियां हमें मिली, तो इसके लिए तो मैं प्रेमपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप आए, आपने समय निकाला। आपको भी अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। लेकिन आपके चैनल के थ्रू मैं सब लोगों को पर्सनली मैसेज देना चाह रहा हूँ। साथियों, ये जो आपका जीवन है ये आपको रेंटेड मिला है, तो बिल्कुल। कृपया करके आप एक एक दिन के एक एक घंटे को ऐसे यूज करें जैसे कि आप धन यूज करते हैं। क्योंकि अभी आपको अपने जीवन की चीजें जिस दिन आभास होंगी, वैसे 30 40 35 साल में आपको समझ आने लगती है, लेकिन आप 40 साल गुजार करके हमारी तरह और फिर चीजें आई आपको समझ में। तो ये समझदारी नहीं है। किसी की दूसरी की गलती से या दूसरे के अनुभव से सीख ले, वही इंसान बेहतर है। तो अपने जीवन को जिए, मस्त रहें। और कैंगन प्लेटफॉर्म सर सपनों को पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म है, कितने सारों का पूरा कर चुका है। बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेमपाल। थैंक यू।